Hi guys, this is Abhijit, the Desi Dog Father. हमारे साथ मैक्स है. He is an adult Doberman Pinscher male. He knows a little bit of leash pressure, little bit यानी वो थोड़ा समझने लगा है लगभग. So today we are going to start conditioning him with an e-collar, है ना? तो first things first, let's see. This is the e-collar I recommend. मैं इसका link आपको description में मिल जाएगा. Let me show you the remote. This is the remote and this is the e-collar. Let's start with हम कहाँ से? First, the fitting of the e-collar. Okay, sit. The e-collar should fit snug, है ना? जैसे आपका बेल्ट होता है उस टाइप से. It should not revolve. इतना ढीला नहीं होना चाहिए. मैं आपको दिखाता हूँ. ये e-collar के दो prongs आते हैं. ये दो prong should touch the dog's skin and make it snug, है ना? Make it tight. इतना tight कि one finger can go inside, है ना? But it should not be uncomfortable. जैसे देखिए, he is comfortably breathing and everything. Sit. So yeah, ये move नहीं होना चाहिए. तो जो extra leash का लेस है तो वो हम फिक्स कर देंगे ताकि वो डेंगल ना करे. तो या फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमने फिट कर ली. द सेकंड थिंग इज वी विल स्टार्ट फाइंडिंग द वर्किंग लेवल. वर्किंग लेवल वो है जब दिस e-collar हैज ये स्टिमुलेशन स्टार्ट होता है. इट हैज 3 फंक्शंस. वन इज बीप. मैं आपको दिखाता हूं. जैसे द e-collar इज कनेक्टेड. आई होप यू कैन हियर. This is the beep. Another one is the vibration. हम vibration अभी use नहीं करेंगे because this is the first time and I don't start with vibrations. With some dogs we do, but let's see. And third one is the stimulation. That is जो popularly shock बोला जाता है, but this is not a shock. This is more like आप में से कोई अगर डॉक्टर्स हैं तो आप जानते हैं जैसे टेंस मशीन होता है जो मसल स्टिमुलेटेड, जब पैरालिसिस होता है मसल को स्टिमुलेट करने के लिए एक माइल्ड शॉक दिया जाता है. दैट इज वो शॉक इज नॉट लाइक जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिक शॉक आता है, वैसा नहीं है ना. मेरे रील्स भी हैं जहाँ पे मैंने लेवल 80 पे लेके वहां पे दिखाया है उस रील पे. तो आपको अगर चेक करना है तो वहां पे जा सकते हैं. आई विल आल्सो मेक ए वीडियो ऑन वर्किंग लेवल ऑन ह्यूमन, एवरेज ह्यूमन को ये लगभग 15 to 20 पे फील होता है, स्टार्ट होता है कि हाँ ओके कुछ तो हो रहा है. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम बिलो. देखते हैं. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. वी विल लुक फॉर वेरी स्लाइट. बहुत गौर करना पड़ेगा. दिस इज अगेन अ स्किल यू हैव टू लर्न. गौर करना पड़ेगा कि इफ ही इज चेंजिंग एनीथिंग, क्या उसे फील हो रहा है, बिकॉज ही कांट टेल यू, है ना. सो ही इज रिलैक्स्ड. ट्राई टू कीप द डॉग इन अ रिलैक्स स्टेट. So we will stem at 1 and we will look at any kind of twitching or movement. He felt at 1, है ना. Good. So अभी क्या करेंगे? This is the lowest level he feels, है ना. He is थोड़ा sensitive है, but many dogs start feeling at 3 or 4, है ना. 3 to 5, and average human starts feeling at around 15 to 20. तो हम इसे कैसे, जैसे कि मैं लीश प्रेशर के बारे में बात करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं उसे पहली बार जब लीश प्रेशर सिखा रहा हूँ तो आई कॉल हिज नेम एंड आई अप्लाई द प्रेशर. जैसे ही वो मेरे पास आएगा तो जैसे ही वो पहला स्टेप लेगा आई रिलीज द प्रेशर. तो सेम विद दिस आई कॉल द नेम. क्योंकि ये अभी आज नया है तो हम सीधा ये यूज नहीं करेंगे. हम एक ब्रिज रखेंगे जिसे जो लैंग्वेज वो जानता है एंड दिस वन. तो बाद में जब हम ये हटा देंगे फैक्टर, ओनली दिस विल वर्क. दिस प्रेशर हिल नो, दिस प्रेशर हिल नो पापा ने बुलाया है ना. तो ई कॉलर्स वी यूज फॉर ऑफ लिश फ्रीडम. वन कॉल द डॉग शुड कम, क्योंकि दिस मीन्स लाइफ एंड डेथ, आइदर फॉर योर डॉग और फॉर सम अदर डॉग और सम अदर ह्यूमन बीइंग, किड और कुछ भी, है ना. कार जा सकती है, आपके डॉग के लिए भी रिस्की है. तो बहुत लोग जो ऐसे ही विदाउट 100% रिकॉल आई मीन 100% रिकॉल हुए बिना ऑफ लीश करते हैं. दैट इज अ वेरी बैड थिंग. दैट इज वेरी इरेस्पॉन्सिबल.
आई एम सॉरी बट इफ इट्स हिटिंग यू, अगर आपको लग रहा है, अगर आपको बुरा लग रहा है, दैट मीन्स आई एम हिटिंग यू एट द राइट स्पेस, राइट पॉइंट, है ना. तो यू शुड स्टार्ट ट्रेनिंग योर डॉग विद एन ई कॉलर. ई कॉलर इज नॉट हार्मफुल. मैं और एक वीडियो बनाऊंगा मे बी एक बच्चे के साथ, हाउ अ किड फील्स अबाउट इट. सो या एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट. तो अभी हम क्या करेंगे, सेम जैसे कि मैं लीश प्रेशर करता हूँ, आई विल ऑफ कोर्स हैव कीप द लीश प्रेशर, अलोंग विद दैट मैं ये भी रखूंगा. एंड वी विल सी लेटर ऑन, जब वो समझने लगेगा, वी विल मे बी इसको हटा देंगे and we will only do the whole thing with this. But yes, every step you have to teach, है ना, with sit, with place. जैसे कि place पे अगर मैंने बिठा दिया, अगर वो जैसे तोड़ के आ जाता है, तो what we do, we do the marking and then we guide him with the leash. तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी जब अगर वो break करेगा, तो we will do that with the leash as well as जैसे लीश प्रेशर ऑन होगा, जैसे इसमें टेंशन आएगा, ये मेरा दब जाएगा एंड इट विल बी ऑन अ कंटिन्यूअस मोड. जैसे ही वो उठ के वहां पे बैठ जाएगा, as soon as I will release this, I'll also release the button. So this works as a pressure, a remote pressure, है ना. तो आइए देखते हैं. जैसे ही मैं दबाऊंगा तो इसमें ये ब्लू लाइट जलेगा. I'll keep, मैं ध्यान रखूंगा कि मैं ये ऊपर रख सकूं ताकि आप देख सकें. ओके, गुड. He is feeling that. Sit. Good. Good. जैसे ये प्रेशर ऑन हुआ, मेरा इधर प्रेशर ऑन हो गया. जैसे ये मैं रिलीज किया, ये रिलीज कर दिया. ओके, गुड. सिट. गुड. गुड. ओके, गुड. सिट. गुड. It's a new sensation for him. It's an alien sensation for him, है ना, क्योंकि ये नेचुरल सेंसेशन नहीं है. बट दैट डजंट मीन इट्स हर्टिंग द डॉग. मेरे जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, जिन डॉग्स को भी मैंने ई कॉलर ट्रेन किया है, आई ऑलवेज फर्स्ट डॉग पे जाने से पहले ह्यूमन पे ट्राई कराता हूँ कि यू शुड नो हाउ दिस फील्स. एंड प्लीज, मैं जो लिंक शेयर करूंगा, अगर आप ये बाय कर सकते हैं तो गुड. अगर आप जो ब्रांडेड है, यूएस से आता है, मिनी एजुकेटेड, दैट वुड कॉस्ट अराउंड 24,000-25,000 और मे बी a little more or less, I don't know. But this particular device is, मैंने बहुत सारे ई कॉलर्स ट्राई किए हैं, है ना. You won't believe मैंने कहाँ से मंगा के. This is the best at this price. Right now जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये अराउंड 8-9 हजार के करीब Amazon पे मिल रहा है. I don't know in future क्या होगा. But yes, this has a stimulation level from 0 to 100. तो आप बिल्कुल इसे 100% किसी पे भी यूज कर, इवन अ स्मॉल किड, अब अगर वो बोल सकता है, अगर वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है, तो यू कैन यूज इट, है ना. बट यस, आई वुड ऑफ कोर्स रेकमेंड, पहले आप खुद पे ट्राई कीजिए, नो हाउ दिस फील्स एंड देन मेक अ जजमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर डिवाइस, है ना. सस्ते में मिल जाएंगे, लेकिन प्लीज डोंट गो विद दैट जिसमें 8 लेवल हो, 16 लेवल हो. प्लीज डोंट गो. कुछ 100 लेवल्स वाले भी बहुत बुरे आते हैं, तो डोंट गो विद दैट. आई एम स्ट्रिक्टली एम्फसाइजिंग ऑन दैट. If you are going for a Chinese model, go with this pet trainer, and I'll share the link. And if you are going for a branded one, Mini Educator hai, Doctra hai, you can research on them and get, those are some good brands. लेकिन you have to pay the price for that. If you have a relative और आप बाहर जाते हैं, तो you can get that. So yeah, this is it. एक last place पे देखते हैं. Again, I'll say the word okay and apply. अभी okay बोलने के बाद उसे जरूरत नहीं पड़ती leash pressure की, but just because we are teaching, we will say okay, leash pressure and e-collar pressure. Okay, good. Place, sit, good. I'm sorry. तो जैसे इसे एक बार मिस्टेक कराते हैं, देखते हैं ये मिस्टेक करते हैं. जैसे ही अगर मिस्टेक करेगा, तो हम जैसे ही इससे गाइड करते हैं, सिमिलरली वी विल गाइड इट फ्रॉम ई कॉलर. ओके, वो मिस्टेक तो नहीं करेगा, ही नोज ही हैज टू बी देयर. सो एनीवे, द थिंग इज, यही चीज अभी जैसे हम लो डिस्ट्रैक्शन, जीरो डिस्ट्रैक्शन कह सकते हैं, जीरो डिस्ट्रैक्शन पे कर रहे हैं. व्हेन यू आर फर्स्ट टीचिंग द डॉग, मेक श्योर द डॉग अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, है ना. जैसे रिकॉल करते वक्त, ओके, रिकॉल यानी कम कमांड, है ना. तो हम जैसे डॉग को, ओके, फ्री डॉग, ओके, फ्री डॉग, we call the name and
apply the leash pressure. देखना अभी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, but we will see, है ना, वो थोड़ा सा distracted होता है, तो I'll call his name, say the command come and Max come. Good. जैसे मेरी तरफ मुड़ा, ये लूज हो गया एंड ऑल्सो दिस वेंट ऑफ. बी वेरी माइंडफुल. आपको दो चीजें एक साथ करनी है, दो तीन चीजें एक साथ करनी है, तो वहां पे लोग कभी गलती करते हैं, बट ट्राई दिस अगेन. सिट. गुड. दिस इज स्टिल एट नंबर 1, है ना. वी आर नॉट करेक्ट. दिस एक्ट्स एज अ प्रेशर. जितना अगर आप पेन समझते हैं, जितना पेन ये दे रहा है, ये प्रेशर दे रहा है, उतना ही पेन ये कॉलर दे रहा है, तो इट्स नॉट पेनफुल एट ऑल. तो एनीवे, दिस इज हाउ वी प्रोग्रेस. इसके बाद हम मीडियम डिस्ट्रैक्शन पे जाएंगे. वी विल डू द सेम थिंग्स देयर, देन वी विल गो टू हाई डिस्ट्रैक्शन, है ना. इट टेक्स टाइम. प्रैक्टिस, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, बाहर प्रैक्टिस कीजिए, एंड या if you think you learned something new, आपने कुछ नया सीखा, you can try this with your dog and let me know in the comments how it goes for you. Also, if you like the video, press the like button. Do share it with your friends and relatives who are facing issues with their dogs and who want to off-leash train their dogs. So yeah, take care. Okay, good.